कान्हा, जब तक आंखों में दम है तेरा इंतजार रहेगा, सांस की आखिरी हद तक तेरा प्यार रहेगा। शरण में ले लेना सांवरे, जान निकलने से पहले, वरना अगले जन्म में भी तेरी चाहत का ही उद्धार रहेगा। जय श्री राधे कृष्ण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसुरी वाले की जय। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मूर्ति, एक पत्थर की प्रतिमा किसी के जीवन में इतना चमत्कार कैसे ला सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि भक्ति इंसान को एक पल में मनुष्य से कहीं ऊपर उठा देती है? भक्ति प्रेम को दिव्यता में बदल देती है। आज की कहानी सिर्फ कथा नहीं है, आज की कथा एक सच्चा अनुभव, एक सच्ची घटना है, और वह भी एक अंग्रेज डॉक्टर की, जो श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे डूब गए कि उन्हें अपना पद, अपना शरीर, अपनी दुनिया कुछ भी याद नहीं रहता था। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ डॉक्टर मेडिटसन की वो अलौकिक कथा, जिसे सबसे पहले एक सभा में राजनारायण शर्मा जी ने सुनाया था। शर्मा जी स्वयं सरकारी सेवाओं में रहे, बड़े ही आस्तिक और मिलनसार व्यक्ति। उनके द्वारा बताया गया ये प्रसंग आज मैं आपको उसी तरह सुना रही हूँ। भक्तों के जीवन में श्री कृष्ण अनेक लीलाएं करते हैं। कुछ दुनिया के सामने आती है, बाकी भक्त और भगवान के बीच में ही रह जाती है। ये प्रसंग सन 1918 का है। भारत आज़ाद होने से पहले मेरठ के पास बाबूगढ़ में एक अंग्रेजी डॉक्टर का ट्रांसफ़र हुआ। नाम था डॉक्टर डेविडसन। सरकारी अधिकारी होने के बावजूद दिल से कृष्ण भक्त थे। कहते हैं उन्होंने कृष्ण नाम जाप और प्रार्थना की शक्ति से अनेक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। लोग कहते थे वो मन की बात भी जान लेते थे। प्राचीन ऋषियों की आत्माओं से उनका संवाद हो जाता था। किसी साधक की तरह उनकी चेतना बहुत ऊंची हो चुकी थी। उनके कमरे में एक बड़े मनुष्य के बराबर ऊंची दिव्य संगमरमर की श्री कृष्ण प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा इतनी जीवंत थी कि मानो अभी मुस्कुराकर कान्हा सामने आ जाए। उनके आगे वह घंटों नृत्य करते, गाते, रोते, हंसते, कभी कान्हा को मनाते, कभी उनके चरणों में गिर जाते। एक दिन शर्मा जी के पिता और कुछ मित्र डॉक्टर साहब से मिलने गए। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे के अंदर से आवाजें आ रही थी, किसी के नाचने की थरथराहट, किसी की मस्ती। सबको लगा अंग्रेज हैं, शायद शराब पीकर नाच रहे होंगे। जिज्ञासा से उन्होंने कमरे के पीछे की जाली से झांका और देखा कि डॉक्टर साहब नाच रहे हैं और कमरे में कोई भी वहाँ मौजूद नहीं है। सबको लगा नशे में होंगे, अभी मिलना ठीक नहीं। पर तभी चपड़ासी दौड़ता हुआ आया। डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया है। सब चौंक गए। डॉक्टर साहब को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? चपड़ासी ने भी नहीं बताया। फिर उनको कैसे पता लगा? अंदर गए तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको लगा कि मैं शराब के नशे में नाच रहा हूँ, है ना? सबके मुंह खुले रह गए। यह तो वही था जो वे मन में सोच रहे थे। उन्होंने पूछा, लेकिन आपको हमारे मन की बात कैसे पता चली? डॉक्टर साहब बोले, आइए अंदर। सबने सोचा अंदर शायद कोई महिला या कोई ऐसी चीज न हो जिसे देखना उचित ना हो, पर डॉक्टर साहब ने आग्रह किया और सब अंदर गए और सबके होश उड़ गए। अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ दिव्य श्री कृष्ण प्रतिमा। डॉक्टर साहब बोले, मैं शराब को छूता तक नहीं, मैं वैष्णव हूँ। यह नृत्य नशे का नहीं, कृष्ण प्रेम की तन्मयता का है। सबके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। एक अंग्रेज अधिकारी, विदेश में जन्मा व्यक्ति, इस गहरे कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें नम हो गई। डॉक्टर साहब बताते थे कि उन्हें श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम स्पर्श अफ्रीका में हुआ था। फिर कुछ ही समय में वे मथुरा आए और वहाँ कृष्ण भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि जीवन ही कान्हा के प्रेम में विलीन हो गया। उनकी भक्ति से अनेक चमत्कार होते थे। लोग देखकर हैरान रह जाते। एक दिन डॉक्टर साहब पंडित राज बिहारी लाल शर्मा के पास बाबूगढ़ से हापुड़ आए और बोले, बेटा राज बिहारी, आज तुम्हें मेरे साथ लखनऊ चलना है। कारण मत पूछना, बस साथ चलो। पंडित जी भी तैयार हो गए। दोनों शाम की गाड़ी से लखनऊ पहुंचे। स्टेशन पर उतरते ही डॉक्टर साहब ने कहा, चलो बेटा बाजार चलते हैं। पैदल चलेंगे? दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर डॉक्टर साहब एक ताले की दुकान पर रुके। उन्होंने एक छोटा सा ताला खरीदा।
कीमत पूछे बिना जेब से सीधे 2 रुपए का बड़ा नोट निकाला और दुकानदार को दे दिया और आगे बढ़ गए। पंडित जी बोले, साहब ये ताला तो कुछ पैसों का ही होगा, आपने 2 रुपए दे दिए, बाकी पैसे क्यों नहीं लिए? डॉक्टर साहब शांत स्वर में बोले, बेटा इस दुकानदार के घर 3 दिन से रोटी नहीं बनी है, उसके बच्चे भूखे हैं, उसके घर में 3 दिन से आग नहीं जली है, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। ठाकुर जी ने मुझे उसे मदद करने के लिए भेजा है। पंडित जी हैरान रह गए। दोनों साथ साथ आए थे, किसी ने बताया भी नहीं। फिर डॉक्टर साहब को ये कैसे पता? उन्होंने सोचा शायद डॉक्टर साहब मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं। तभी डॉक्टर साहब मुस्कुराए, चलो वापस उसी दुकान पे चलते हैं। वापस गए और दुकानदार से कहा, भाई बाकी पैसे दे दो। दुकानदार की आंखों में आंसू झलक पड़े। हुजूर आपके दिए रुपए से मैंने घर के लिए आटा भिजवा दिया है। 3 दिन से घर में आग नहीं जली थी, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, चाहे मुझे आप दंड दे दीजिए। ये सुनते ही पंडित जी स्तब्ध रह गए। डॉक्टर साहब वही बातें बोले थे जो दुकानदार अब रो रो कर बता रहा था। डॉक्टर साहब बोले, पंडित जी यही कारण था मेरे लखनऊ आने का। ठाकुर जी ने मुझे कहा था एक भक्त संकट में है, उसकी मदद करो। बस उसी प्रेरणा से मैं यहाँ आया। अब कार्य पूरा हो गया, चलो वापस चलते हैं। पंडित जी की आंखें भर आई। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसे संभव है। कोई शक्ति डॉक्टर साहब को निर्देश देती है। डॉक्टर साहब कृष्ण प्रेम में इतने रचे बसे थे कि मन और भगवान में कोई भेद ही नहीं समझ ही नहीं रहा था। गीता में भी कहा है, जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। डॉक्टर डेविडसन की वही अवस्था थी, पूर्ण समर्पण। और जब हम ऐसे भक्तों की कथा सुनते हैं तो हमारे अपने काना पर विश्वास और दृढ़ होता है। हे ठाकुर जी, हम योग्य नहीं हैं, पर कृपा इतनी बरसाओ कि आपके चरणों की भक्ति कभी कम ना हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जो भी इस कथा को सुन रहा है, यदि इस कथा ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर से लिखना।